व्यथा केवल जीव की होती है, जगदीश की तो केवल कथा ही होती है। जीव की व्यथा होती है। तो इस कथा रूपी अमृत में आप आने वाले 7 दिन तक इस प्रकार से डूब जाइए, इस प्रकार से खो जाइए। राम जी के नाम में इतना प्रेम है, लेने से भी हमारे शरीर का रोम रोम पुलकित हो जाता है। सभी वक्ताओं ने अपने अपने श्रोताओं को महिमा सुनाई। सबसे पहले वक्ता गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बोले, राम कथा कली कामद गाय। कामद गाई, कामद गाय क्या है? अब इस प्रसंग को आप ध्यान से सुनिए, क्या क्या महिमा बताई। क्या है कामद गाई? कामधेनु गाय सुने हो? कामधेनु गाय के अंदर एक विशेषता है। यदि कामधेनु गाय के सामने हम मन से हृदय से प्रार्थना करें किसी भी कामना को लेकर के, तो कामधेनु गाय की कृपा से वह मनोकामना जल्द ही अवश्य पूर्ण होती है, इसमें कोई संशय नहीं। यह श्री रामचरितमानस है, इसको गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं राम कथा कली कामद गाय। कली यानी कि कलयुग, इस कलयुग के अंदर ये जो राम जी की कथा है ये कामद गाय है, कामधेनु गाय के समान है। यानी आपकी धर्म सम्मत मनोकामनाएं हैं, वो श्री रामचरितमानस रूपी ग्रंथ के सामने आप लेकर के बैठ जाइए। आने वाले सप्ताह तक परमात्मा की कृपा ऐसी बरसेगी कि आपको अवश्य ही मार्ग मिलेगा। तो सभी वक्ताओं ने अपने अपने श्रोताओं को श्री राम कथा महिमा सुनाई। मैंने भी आज आप सभी को श्री राम जी की यहां पहले भी 4 घाटों पे हुई, 3 घाटों की महिमा बताई, परंतु जो चौथा घाट है नीलगिरी पर्वत पर पक्षीराज गरुड़ ही वक्ता को ही महिमा श्रोता सुनाने लगे। पक्षीराज गरुड़ जी श्री काकभूषुंडी जी महाराज को ही महिमा को सुनाने लगे। अब 5वें घाट जो हमारा ये खेकड़ा का शिव मंदिर भाव घाट है, यहां पर मैंने भाव से आपको श्री राम कथा की महिमा को बताया। आगे हम सबसे पहले कांड में प्रवेश करते हैं, श्री बाल कांड में। उसमें परम पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज सबसे पहले 7 श्लोक की रचना करते हैं। सबसे पहला श्लोक, वर्णानाम अर्थ संज्ञानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। इस प्रथम श्लोक में परम पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भगवान श्री गणेश जी एवं कंठ की देवी मां सरस्वती जी की एक साथ वंदना करते हैं। दोनों की एक साथ क्यों की? दोनों की एक साथ इसलिए कि भगवान गणेश जी सभी प्रकार के विघ्नों को दूर करते हैं, सबसे प्रथम पूजनीय देवता है। हे गणेश भगवान, मैं आपकी वंदना करता हूं। इस ग्रंथ की जो रचना करने जा रहा हूं, इसको आप बिना किसी विघ्न के पूर्ण करवाइए। उसके बाद कंठ की देवी बोलने की जो कला हमको देती है मां सरस्वती जी, उनकी वंदना करते हैं। हे सरस्वती मैया, इस कलम से ऐसी कोई चौपाई, कोई छंद, कोई दोहा, कुछ भी ऐसा ना लिखवाइए जिससे कि लोकहित में मेरा अपमान हो जाए। ये सकल लोक जग पावनी गंगा है, संपूर्ण तीनों लोक है, सभी को गंगा के समान अमृत पान कराने वाली कथा है। दूसरे श्लोक में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं भगवान शंकर जी की वंदना करते हैं। तीसरे श्लोक में भगवान शंकर जी की गुरु के रूप में वंदना करते हैं, जो संपूर्ण जगत के गुरु है, उनकी वंदना करते हैं। चौथे श्लोक में फिर वाल्मीकि जी और कपीश्वर भगवान श्री हनुमान जी की वंदना करते हैं। 5वें श्लोक में जगत जननी मां जानकी जी को प्रणाम करते हैं। 6ठे श्लोक में भगवान श्री रामचंद्र जी की वंदना करते हैं। 7वें श्लोक में गोस्वामी जी कहते हैं कि मैंने इस ग्रंथ की रचना कैसे की। नाना पुराण
निगम आगम यद, नाना पुराण, जितने भी पुराण हैं, जितने ग्रंथ है, जितने शास्त्र है, जितने वेद है, जितनी रामायण है। रामायण कितनी है? रामायण शतकोटि अपार। कोटि का मतलब प्रकार भी होता है और करोड़ भी होता है। 100 करोड़ से भी अधिक रामायण है। आध्यात्म रामायण, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण, कम रामायण। अब आप पूछोगे महाराज ये 100 करोड़ से अधिक रामायण कैसे हो सकती है? देखिए, आप सब कथा को श्रवण कर रहे हो, बाहर कोई मिले आपसे पूछने लग जाए कि आपने क्या सुना। आपने जहां से आपकी मति थी, जहां से आपको सुनने को मिला, वहीं से आपने शुरू कर दिया, वहीं से तो करोगे। इसी प्रकार से रामायण की भी 100 करोड़ से अधिक संख्या हुई। सभी के सार को निचोड़ करके, जितने ग्रंथ, जितने वेद, जितने पुराण, जितनी रामायण, सभी के सार को निचोड़ करके श्री रामचरित मानस में रख दिया। नाना पुराण निगम आदम यद, रामायणे निगदितम कवचिदन्यतो अपि, स्वान्ते सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, भाषा निबदमंति मंजुलिन मातनोति। और की क्यों? अपने अंतःकरण के सुख के लिए। इस संपूर्ण कली काल के अंदर जितने भी जीव है, सबको अमृत रूपी इस कथा का पान कराने के लिए, समस्त पापों को, समस्त दोषों का निवारण करने के लिए इस ग्रंथ की रचना की। आगे फिर गोस्वामी तुलसीदास जी 5 सोरठे लिखते हैं भगवान श्री गणेश जी की, हनुमान जी की, गुरु के रज की वंदना करते हैं। आगे वंदना क्रम में परिकर समाज की, राजा दशरथ जी की, राजा जनक जी की, मां कौशल्या जी की, मां कैकेयी जी की, मां सुमित्रा जी की, सभी की वंदना करते हैं। हनुमान जी महाराज की, भगवान के परिकर समाज की, ब्राह्मणों की, साधु संत समाज की वंदना करते हैं। यहां तक कि परम पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज दुष्टों की भी वंदना करते हैं। दुष्टों की वंदना क्यों करते हैं? क्योंकि कोई भी दुष्ट आकर के कथा में विघ्न उत्पन्न ना करे। फिर वंदना क्रम के बाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज सत्संग की महिमा बताते हैं। सत्संग की महिमा समझते हो? सत्संग संतों का संग। संतों का संग कब प्राप्त होगा? संत कौन? काम, क्रोध, मद, लोभ, मद, मोह, मत्सर, ये 6 विकार है। जो इनसे परे हो जाए उनका संग, या फिर कह लीजिए सत्य का संग। सत्य का संग कहां से आएगा? जो संतों ने इन ग्रंथों की रचना की, इनको सुनने से, पढ़ने से आएगा।